अब बात प्रदेश की दो तस्वीरों की। एक तस्वीर है विधानसभा की विधायकों की, जो किसानों के प्रति इतने संजीदा नजर आए कि विधानसभा छोड़ किसानों के बीच चले गए। इस दौरान सरकार के ही विधायकों ने उचित मुआवजा देने से लेकर कर्ज माफ करने तक की मांग कर दी। किसानों के आंसू पोंछने से लेकर खुशियां लाने तक की बात कही। लेकिन हुआ क्या? ये दरअसल दूसरी तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर उस संभाग की है जहां प्रदेश की मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तक पहुंच चुकी, और साथ ही केंद्र से कृषि मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जमीनी हकीकत में बदलाव क्यों नहीं आया, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि क्या किसानों के लिए मुआवजे से अच्छी मौत है, जिसे वो लगातार अपने गले लगा रहे हैं। और कहीं आंखों के सामने चलते चलते हाड़ौती विदर्भ की राह पर तो नहीं चल पड़ा। सवाल यह भी है कि आखिर कब और कैसे हाड़ौती में हाहाकार रुकने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप भी हमें रिएक्शन दे सकते हैं। पूरी तस्वीर आपको बताएं उससे पहले बता दें कि ट्विटर पर आप अपनी रिएक्शन दे सकते हैं, और #विधानसभा से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अब मुद्दे पर लौटते हैं और इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले जरा देखिए कैसे हाड़ौती देखते ही देखते विदर्भ बनने की डगर पर है। लेकिन सियासत के रास्ते पर चलने वाले लोगों को इस डगर से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो देखते ही देखते हाड़ौती में 12 किसानों की मौत हो चुकी है, और हाड़ौती में हाहाकार चारों तरफ है। जरा देखिए। कोटा का लाड़पुरा गांव, ये परिवार, आंसुओं का सैलाब, रोते बिलखते लोग और दिलासा देते नेता। यहां महज 25 साल के प्रेम शंकर ने फांसी का फंदा लगाकर खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। प्रेम शंकर युवा किसान था और इस बार की खेती से बहुत सी उम्मीदें थी। लेकिन बरसात और फिर ओलावृष्टि ने प्रेम शंकर को इस कदर तोड़ा कि उसने जीने से जिंदगी का साथ छोड़ना ज्यादा आसान लगा। ज्वार आ गई थी 55 बीघा ठाम तो 15 बीघा पूरी माँ के घर की थी जी। देख बार ना खेती में गयो ना पानी निकाल रहा है, फिर दूसरे दिन गयो जी मैं तो फंदो लगा। किसानों के दिल में दर्द है और सिर पर भारी भरकम कर्ज, यानी इनको लगता ही नहीं कि जिंदगी को जिया जा सकता है। तभी तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हाड़ौती में एक एक कर 12 किसानों की जिंदगी की डोर टूट चुकी है। इस दौरान सरकार ने इनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन लगता है कि वो ना के बराबर है। तभी तो मौतों का सिलसिला थमता नहीं। इस दौरान यहाँ के विधायक साहब और बीजेपी नेता भी मानते हैं कि मुआवजा ना के बराबर है और कोशिशें नाकाफी। जरा सुनिए। हम तो चाहते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बाढ़ आई कश्मीर में, वहाँ 1000 करोड़ रुपए की सहायता देकर आए, तो राजस्थान भी उनसे अपेक्षा करता है कि राजस्थान, आज पूरा राजस्थान आपदा में है, संकट में, और इसलिए राजस्थान में भी केंद्र को खजाना खोलना चाहिए। राजस्थान के पीड़ित किसानों की जो बिल्कुल लड़खड़ा कर गिर चुका है, उसको खड़ा करने के लिए जितनी आर्थिक मदद हो सके केंद्र को मदद देने की आवश्यकता है। धरती पुत्रों की तबाह हुई फसलों पर सियासत भी खूब चल रही है, और उनकी सियासत जिंदा भी खूब हो रही है। लेकिन मरते लोग शायद उनके काम के नहीं। तभी तो ये दर्द किसी को दिखा नहीं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी किसानों के हितैषी बन हाड़ौती में आई, आनन फानन में किसानों से मिली। लेकिन उन परिवारों से मिलने कोई बड़े सियासतदान नहीं पहुंचे, जिनको पहले आपदा ने लूटा और फिर अपनों को सदमे में खोया। ऐसे में सरकार के मुआवजे का वजन मौत के वजन से बहुत हल्का है। तभी तो मुआवजे से मौतें जीत रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रेम शंकर अकेला है? यकीनन नहीं।
जो फसल के सदमे को सहन नहीं कर पाए उनकी तादाद इससे ज्यादा है। जरा देखिए हाड़ौती के किस गांव में हाहाकार मचा हुआ है, एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। फसल खराबे ने कहां कहां पर किस किस की जान ली है, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नाम है हीरालाल बैरागी, उम्र 35 साल थी और मौत का कारण फसल खराबे का सदमा, यानी कि फसल जो खराब हुई उसके सदमे को हीरालाल बैरागी सहन नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। किस गांव से ताल्लुक रखता है, संभाग कौन सा है? दरअसल गांव सुल्तानपुर है और जिला कोटा लगता है, यानी तस्वीर हाड़ौती की है और वजह फसल खराबा है। दूसरा नाम प्रेम शंकर मीणा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। महज 19 साल का वो लड़का था, नौजवान युवक था और फसल के साथ अभी अभी जुड़ा था, यानी कि किसान का काम करना शुरू किया था। मौत का कारण यहां पर भी फसल खराबे का सदमा, और इस दौरान इसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जगह लाड़पुर गांव और जिला बूंदी। यह दूसरा शख्स है जिसने सदमे के कारण मौत दी। लिस्ट अभी बाकी है। नाम रामकरण, उम्र 65 साल, मौत का कारण फसल खराबे का सदमा। खेत के हाल जब रामकरण ने देखे तो सदमा सहन नहीं कर पाया और इस दौरान दिल का दौरा पड़ने से रामकरण की मौत हुई। जगह गांव लाड़पुर और जिला बूंदी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि इससे आगे भी कौन कौन है, लेकिन बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी जी, सवाल यह है कि एक एक करके हाड़ौती के अंदर 12 लोग फसल खराबे के सदमे की वजह से जान गंवा चुके हैं। क्या ये देखिए क्या है, हाड़ौती में जिस तरह का ओलों का कहर बरपा है और खेतों में जिस तरह से फसल जमीन के अंदर चली गई, जमींदोज हो गई, तो उसी उन हालातों को किसान देख नहीं पा रहा है। अपने खेत में जा रहा है और वहीं उसको सदमा लग रहा है, तो कहीं हृदय गति रुकने से वो खेत में ही गिर रहा है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है जी। कई फसल खराबे को किसान सहन नहीं कर पा रहा और वो पेड़ के लटक के कहीं कुछ जहरीला भवानी जी, ये तो वो तस्वीर है जो सबके सामने है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के राज में राजस्थान का हाड़ौती विदर्भ की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, अब ये तो प्रकृति का प्रकोप है और इसमें ये कुदरत का खेल है, ये सरकार का नहीं है। सरकार जितना हो सके, अब जहाँ जहाँ इस तरह के हालात हुए हम जाके आए हैं और हमने उनको भरोसा दिलाया है कि ये आत्महत्या का रास्ता वो अख्तियार नहीं करे। जितना संभव होगा राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। हम समझा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन हालात क्या भवानी जी इसका दूसरा मतलब ये निकाला जा सकता है कि किसानों को बीजेपी के आश्वासन पर भरोसा नहीं? नहीं, उनको पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने कहा न कि हाड़ौती संभाग में ऐसे हालात कभी खड़े नहीं हुए जी। कहीं पश्चिमी राजस्थान में तो लोग मानसिक रूप से वो तैयार रहते हैं अकाल के लिए, इसके लिए प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन हाड़ौती में कभी नहीं हुआ और इसलिए पहली बार ये हालात खड़े हुए हैं। किसानों को हम हिम्मत दिला रहे हैं और हमारी बात मान भी रहे हैं, लेकिन ये तत्काल जिस तरह के हालात खड़े हुए किसान सहन नहीं कर पाया, ये हमारे लिए भी सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या इसको बीजेपी की नाकामी यहाँ पर माना जाए कि ऐसी समस्याएं वहां पर आई और लोगों को ये समझाने में असफल रही कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, हम आपके साथ हैं? नहीं, हमने समझाया है, धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, लेकिन हमें भी उनकी पीड़ा को देखा नहीं जाता, क्योंकि जिस तरह का अभी तक पैकेज है हमारा तो वो जितना खराबा हुआ है उसकी तुलना में कम है, हम मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें बड़ा कोई पैकेज दे ताकि हम उनको राहत दे सकें और वो इस तरह के रास्ते पे नहीं जा सके। भवानी जी, ये तो शायद आप मानेंगे कि जो नियम और कायदे अभी बने हुए हैं, दरअसल उसकी वजह से बीजेपी विकलांग महसूस कर रही है कि किसानों की सहायता कर नहीं पा रही। नहीं, ऐसा ही हम इसलिए महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने के सीआरएफ के नियम बने हुए हैं, बेहुदा नियम है मैं कहूंगा। नुकसान तो हो रहा है 50 हेक्टर में जी, और मुआवजा मिल रहा है 2 हेक्टर का, और वो भी बहुत कम मुआवजा जी।
मैं तो इस पक्ष में हूँ कि दाने दाने का जो खराब हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या भवानी जी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आने वाले वक्त में ये नियम कायदे कानून पूरे तरीके से बदल दिए जाएंगे और अगर खुदा ना खास्ते ऐसी सिचुएशन आई तो किसानों को भगवान के आसरे नहीं बल्कि बीजेपी के आसरे रहना ज्यादा बेहतर लगेगा। रूठा है, राज नहीं रूठेगा, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को पत्र लिखा है और नियमों में बदलाव की भी बात कही है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर में 1000 करोड़ रुपए देके आए, बाढ़ आई वहां पर, तो राजस्थान के हालात कश्मीर से कम नहीं है जी। खाने के दाना। लेकिन क्या इसके पीछे का कारण यह है कि राजस्थान में भी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है? अगर चुनाव होते तो शायद अब तक जो ये राशि है, राहत राशि मिल चुकी होती। ये तो केंद्र का नजरिया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन हमें भरोसा उनके ऊपर कि वो राजस्थान के ऊपर भी उनकी नजर इनायत होगी। क्या भरोसा किसान आपके ऊपर कर सकता है, बीजेपी के ऊपर कर सकता है कि जल्द से जल्द मुआवजा मिलेगा? क्योंकि ये माना जा सकता है कि गिरदावरी में वक्त लगेगा, लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जो लोग जिंदगी गंवा चुके हैं, उनको तत्काल मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? मुझे लगता है कि गिरदावरी 4-5 दिन में पूरी हो जाएगी और उसके बाद में जो भी मुआवजा है जितना निर्धारित है वो मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा भवानी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? दरअसल हाड़ौती सियासत का सेंटर पॉइंट बना, कांग्रेस अध्यक्षा यहां पर आई, प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आए, केंद्र से कृषि मंत्री यहां पर आए, लेकिन जिन 12 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके घर कोई भी नहीं गया। क्या वाकई में सियासत का रूप यहां पर देखने को मिला? जी के प्रतिनिधि के रूप में तो मैं भी जा रहा हूँ, सांसद बिड़ला भी जा रहे हैं और भी जा रहे हैं, लेकिन सोनिया जी यहाँ पर आई तो उनको फसल देखने के साथ साथ मृतकों को भी जाके परिवारजनों को उनको सांत्वना देनी चाहिए थी। हाड़ौती सियासत का केंद्र इसलिए बना कि हाड़ौती में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने जायजा लेने का केंद्र हाड़ौती को ही चुना। जी चलिए भवानी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि जो आपने बात कही कि राज रूठा है राजे नहीं, राम रूठा है राजे नहीं, उम्मीद करते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द राहत यहां पर मिलेगी। एक बार फिर से उन लोगों की तरफ लौटते हैं जो इस जिंदगी में नहीं है, लेकिन एक तस्वीर सामने करके गए कि आखिर किस तरीके से जब किसान से भगवान रूठता है तो भगवान के पास जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जरा देखिए, नाम विनोद है, उम्र महज 21 साल है और मौत का कारण यहां पर भी फसल खराबा है और उसकी वजह से सदमा यहां पर लगा। विनोद ने जहर खाकर यहां पर जान दी थी। जगह जो गांव है वो बूढ़ा दीत है और जिला यहां पर कोटा लगता है। महज 21 साल की उम्र में यहां पर जहर खाकर विनोद ने जान दी। रामेश्वर तिवारी, उम्र 68 साल, यानी कि बुजुर्ग, और मौत का कारण सदमा लगना। फसल खराबा यहां पर हुआ। 5 बीघा जमीन के अंदर फसल बोई हुई थी, पूरे तरीके से नष्ट हुई। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। गांव हनोतिया यहां पर है और जिला कोटा यहां पर लगता है। जरा हम आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से राजस्थान का हाड़ौती जो है वो विदर्भ की राह पर है। नाम अगला महावीर मीणा, दुनिया में अब नहीं है। उम्र महज 25 साल थी और मौत का कारण यहां पर फसल खराबे की वजह से सदमा लगना। वो चितावा गांव के रहने वाले थे और जिला बूंदी यहां पर लगता था। इनसे मिलने भी कोई सियासतदान नहीं पहुंचा, इनके परिवार से मिलने कोई नहीं पहुंचा। अगला नाम भंवरलाल गुर्जर, उम्र 45 साल और यहां पर भी मौत का कारण फसल खराबे की वजह से सदमा लगना। वो नमाना गांव के रहने वाले थे और जिला बूंदी लगता था। इनके लिए भी मुआवजे से ज्यादा मौत अच्छी थी और इन्होंने मौत को गले लगा लिया। अगला नाम रामकरण, बुजुर्ग 60 साल उम्र के थे। फसल खराबे का सदमा इनको भी लगा और गांव की तस्वीर जब इन्होंने देखी तो इनकी जिंदगी की तस्वीर वहीं पर रुक गई। सुहासा गांव के रहने वाले थे और जिला बूंदी लगता था। तो ये वो नाम है जो अपनी जिंदगी गवा चुके हैं और वजह रही फसल खराबा। अगला नाम किशन राठौर, 43 साल के थे और फसल खराबे की वजह से इनको भी सदमा लगा और इनकी मौत हो गई। ये रायथल गांव के रहने वाले थे और बूंदी जिला ये लगता था। अगला नाम लटूर लाल है जो कि 50 साल के थे और
फसल खराबे की वजह से इनको सदमा लगा। इनकी भी कई बीघा जमीन के अंदर फसल बोई हुई थी, जो बारिश और उसके बाद ओलावृष्टि की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गई। मुआवजे से शायद इनको आस नहीं थी और सिर पर ज्यादा कर्जा था। इन्होंने जिंदगी को अपना खत्म करना ज्यादा आसान समझा और इन्होंने भी यहां पर जिंदगी को छोड़ मौत को गले लगा लिया। गांव ये आखेड़ के रहने वाले थे और जिला बूंदी लगता था। और आखिर सियासी तस्वीर वहां पर कैसे बन रही है, बिगड़ रही है, मेरे सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, सियासत हाड़ौती ने पिछले 5 दिन में बखूबी देखी, लेकिन उन किसानों के घर वालों तक कोई नहीं पहुंचा जिन्होंने पहले बारिश की मार झेली, फिर ओलावृष्टि की मार झेली और फिर अपने को खो दिया। जी बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से हालात यहाँ पर बन रहे हैं उससे लगातार जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि किसान जो है वो सदमा जो उसको लगा है उस टाइम पे, वो सदमे से वो उबर नहीं पा रहे हैं। अब पिछले एक दिन की हम बात करें तो स्थानीय विधायक जो है, लाड़पुरा के जो विधायक है भवानी सिंह राजावत, केशवराय पाटन के जो 3 जो मौतें हुई हैं, उन परिवारों में जरूर बैठने, उनसे मिले, उनको ढांढस भी बंधाया, आर्थिक मदद का भी उन्होंने अपनी ओर से आश्वासन उनको दिया। लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो खुद भी अभी बता रहे थे कि हाड़ौती में जिस तरह के हालात हैं वो समझाइश करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बड़ा पैकेज की घोषणा तत्काल करने की जरूरत है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। जिनकी जमीन, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ जो खेती की थी, वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो उनका जो सदमा है वो फिलहाल जो है ऐसी स्थिति है कि सरकार की मदद जब तक पहुंचेगी तब तक कहीं और जो है इसकी तादाद ना बढ़ जाए। ऐसे समय में हालात ये है कि उनको तुरंत राहत दी जाए। तो चलिए शाकिर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में जरूरत तुरंत राहत की है, क्योंकि मुआवजे से ज्यादा किसान मौत को गले लगा रहे हैं और उनको शायद मुआवजे से आस नहीं है। और ये जो विकलांग सोच यहां पर है, उसका एक नजरिया आप ये भी समझ सकते हैं कि खुद बीजेपी विधायक मानते हैं कि जो नियम और कायदे और कानून बने हुए हैं, दरअसल वो किसानों को राहत पहुंचा ही नहीं सकते और उम्मीद अब केंद्र सरकार से है। लेकिन समस्या यह है कि प्रदेश में कोई चुनाव नहीं, अथवा अभी तक शायद राहत मिल सकती थी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे विधानसभा की। आखिर वहां पर आपसे जुड़े कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और क्या कुछ खास रहा।